बात अब गाजियाबाद की, जहां इंदिरापुरम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्पताल का निरीक्षण किया, यहां पर जो उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उनकी जानकारी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतरीन काम करता हुआ नजर आया। मरीजों की सही से यहां पर देखभाल होती है। उत्तर भारत का एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बनेगा। जान है तो जहान है। ये देश आज बहुत क्षिप्र गति से विकास की ओर गति कर रही है। इसके लिए सरकार का योगदान तो है ही, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों का भी देश को विकास करने के लिए सबका योगदान है। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति किसी भी कारण अकाल वियोग हो जाए और देश का योगदान से विच्युत हो जाए। इसलिए ये भावना ये बहुत ही प्रशंसनीय मुझे लगता है। इस तरह का मेडिसिटी सबके लिए, सबके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यशोदा ग्रुप की सराहना की और साथ ही राजनाथ सिंह ने बताया कि देश में अब तक 800 मेडिकल कॉलेज हैं और मेडिकल सीटों की संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसके लिए नागरिकों के स्वास्थ्य और उनके स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। आयुष्मान योजना जैसी योजनाओं से लोगों को लाभ मिल रहा है और देश में अब तक 10 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ मिला है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने एक नया रूप लिया है। पहले जहां इलाज गरीब के लिए एक चिंता का कारण होता था, अब वही इलाज उसके अधिकार के रूप में उसके दरवाजे तक पहुंच रहा है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारत का कोई भी गरीब किसी भी बीमारी के कारण अपने जीवन की उम्मीद न खोए। इसके लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से देश के 10 करोड़ परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवच भी प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी का जीवन इस बात की प्रेरणा है कि शून्य से शिखर की यात्रा कैसे की जाती है। उन्होंने बताया कि यशोदा मेडिसिटी के निर्माण से 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है और यह अस्पताल इन्वेस्ट यूपी के तहत साइन हुए MOU का परिणाम है। 5,000 से अधिक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का माध्यम भी यह एक हॉस्पिटल बन रहा है। इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, पैरामेडिक्स और नर्सिंग का स्टाफ भी है और अन्य हेल्थ केयर से जुड़े हुए वे सभी लोगों को मिलाकर के 5,000 से अधिक लोगों को सीधे एक छत के नीचे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच एक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के अंदर भारत के युवाओं को उन्हीं के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त हो सके, यह उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बीते 8 सालों में 42 नए मेडिकल कॉलेजेस और 2 एम्स स्थापित किए गए हैं। आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यशोदा मेडिसिटी ने साबित किया है कि सेवा की भावना से किया गया काम न केवल इलाज देता है बल्कि उम्मीद भी जगाता है। और वहीं देखिए, बिहार में सियासी पारा इस वक्त लगातार चढ़ता जा रहा है। इस बीच महागठबंधन के सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन, 50 लाख रुपए का बीमा, PDS का कमीशन, मेहनतकश जातियों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देने सहित कई ऐसे वादे किए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कैंपेन शुरू हो चुका है और बिहार बदलाव के लिए बेताब है। हम जहां भी जाते हैं सभी जातियों और धर्म के लोग बड़ी संख्या में हमारा साथ देने आ रहे हैं। लोग मौजूदा सरकार से तंग आ चुके हैं और जनता बिहार सरकार को बदलना चाहती है। हमारी सरकार बनने पर, महागठबंधन की सरकार बनने पर पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए।
उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इनको पेंशन भी दिलाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का 50 लाख का बीमा किया जाएगा। 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों के प्रतिनिधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः जो है हम लोग जो है लागू किया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने 4 बार बीजेपी पर पलटवार किया। बीजेपी नेता और मंत्री जनक राम ने तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया। तेजस्वी, जिन विकास मित्रों की आप बात कर रहे हैं उनका बीमा हमारी सरकार पहले ही कर चुकी है। जो 20 महीने मांग रहे हैं उन्हें जनता 20 दिन भी नहीं देगी। बिहार की जनता जंगलराज की वापसी नहीं होने देगी। ये आनंद फानन में घोषणा कर रहे हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि एनडीए के सरकार नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, मैं जिस डिपार्टमेंट को देख रहा हूं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, जो पूरे बिहार में 10,000 विकास मित्र कार्यरत हैं, 10,000 विकास मित्रों को 15 सितंबर को ही वो 50 लाख की बात कर रहे हैं ना। ये बिहार सरकार नेता नीतीश कुमार जी, 2 उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में एसबीआई और पीएनबी ने विकास मित्रों को, संबंधित परिवार को भी 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक बीमा करा दिया गया है। शायद तेजस्वी जी बहुत पीछे छूट गए हैं क्या? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर चुनावी वादों पर बड़ा हमला बोला है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, जिसे जो कुछ करना है वो उसे अपने घोषणा पत्र लिखे। एनडीए सरकार जो कहती है वो करके भी दिखाती है। ये सारे चीज घोषणा पत्र में आता है, सारे चीजों की चर्चा होगी। और देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सिर्फ बोलना इशू नहीं है। ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार है, ये डिलीवर करती है। ये डिलीवर करके जनता को सीधा संवाद देती है। इसलिए ये बोलने वाले लोग हैं और एक तरफ करने वाले लोग हैं। ये लोग करते हैं, मोदी जी और नीतीश।